हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। हम लोग क्लास 12 का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एंड आज हम करने वाले हैं उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का लास्ट सेट, दैट इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, जितने भी वीडियोस आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं वो हैं 100% फ्री। क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ पर आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, दैट इज़ फर्स्ट बुलेट पॉइंट्स, सेकेंड कीवर्ड्स एंड थर्ड की नोट्स। अब बिजनेस स्टडीज़ में हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि हमें बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि 80 on 80 आ पाए एंड प्रोजेक्ट मार्क्स को मिला के 100 on 100 आ पाए। सो जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अलावा 2 और चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। टोटल 3 चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। फर्स्ट है आंसर राइटिंग, जो आप लिखते हो, है ना। फिर जब आप आंसर लिखते हो तो आप उसे देखते भी हो, विजुअल इम्पैक्ट ऑफ द आंसर। एंड थर्ड इज़ द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। सो आप जो बोलते हैं, आप जो लिखते हैं और आप जो समझते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें बिजनेस स्टडीज़ के आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करती है। सो आपको डेली बेसिस पे 2 आंसर्स लिखने चाहिए एज पर मी। एंड अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो वहाँ से 5 क्वेश्चंस एवरी संडे आप आंसर राइटिंग करो। ओके। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो आपको हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एंड स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड की, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलती हैं फ्रॉम केजी टू क्लास 12th, एंड वो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। एंड हमारा एक और चैनल है जो कि है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए। सो दैट इज़ फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th, जहाँ पर हम दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान बोर्ड की क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं। एज वेल एज ई नोट्स, ई बुक्स भी आपको मिलते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेट्स प्रोसीड टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस वीडियो। फर्स्ट है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस, है ना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान देना। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है? इट इज़ द एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज द रेजोल्यूशन ऑफ देयर ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स, है ना। तो सबसे पहले कंज्यूमर को पता होना चाहिए उनके क्या हक है, सेकंड उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और थर्ड उनके साथ कुछ गलत हुआ तो वो कैसे उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्रिटिकल है ना सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए बल्कि बिजनेसेस के लिए भी। तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो इंश्राइन करते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट है बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। हमारा जो बिजनेस है वो सोसाइटीज़ के रिसोर्सेज यूज़ करता है, तो हम बिजनेस सोसाइटी में ही कंज्यूमर्स आते हैं, तो कंज्यूमर्स का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। सो अ बिजनेस यूजेस सोसाइटल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट्स बाय सेलिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज। सो बिजनेस शुड पे बैक एज अ रिजल्ट। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ड्यूटी टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। आप सोसाइटी के ही रिसोर्सेज यूज़ करके गलत प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके नहीं बेच सकते, है ना। इट इज़ हाईली अनएथिकल, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। नाउ व्हाट इज दिस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस? जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, अ डिजायर टू स्टे इन द बिजनेस, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट रेट बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, वो चले जाएगा शॉप से, ठीक है। सो और उसका रेगुलर रिपीटेशन भी बंद हो जाएगा, इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उसका इंटरेस्ट बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है। ओके। सो अ कंपनीज गुडविल एंड रेप्यूटेशन आर बिल्ट बाय टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर्स। कस्टमर खुश तो बिजनेस खुश, बिजनेस फोल्ड्स में रेवेन्यू जनरेट करेगा अगर कस्टमर हैप्पी है तो। सेटिस्फाइड कस्टमर नॉट ओनली जनरेट्स रिटर्न्स, रिपीटेड सेल्स ऑफ द कंपनी, बल्कि वो नए कस्टमर भी लेके आते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, है ना। सो दस इट इन द लॉन्ग रन बेनिफिट क्या है बिजनेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, है ना। सो इन द लॉन्ग रन बेनिफिट ऑफ द बिजनेस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, अगर उनको लंबे समय तक अच्छी गुडविल चाहिए तो। ना मॉरल जस्टिफिकेशन, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के ज़माने में। एवरी बिजनेस के कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि कस्टमर्स के साथ हम ये गलत तो बिल्कुल नहीं कर सकते, उनको एथिकल मॉरल वैल्यूज़ और किसी भी तरह के एक्सप्लॉइटेशन को नहीं कॉज करना है कि कस्टमर उससे, या फिर अडल्ट, फॉर एग्जांपल इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक्सप्लॉइटेशन में अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, 2 कैटेगरीज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप बीइंग अ बिजनेसमैन मॉरली अगर करेक्ट हो ना, यू विल नॉट डू अडल्ट्रेशन, यू विल नॉट डू ब्लैक मार्केटिंग। सो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कस्टमर को आपको खुश रखना है, सो आपको ये सब काम नहीं करने हैं। नेक्स्ट
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस अर्न करता है प्रॉफिट उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके जो उन्होंने सोसाइटी से ही ऑब्टेन किए हैं रिसोर्सेज, ठीक है, और कस्टमर को वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए जाते हैं। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर अगर आपकी दुकान पे चढ़ रहा है, वो कुछ गुड्स खरीद रहा है या फिर ऑनलाइन भी खरीद रहा है, सो योर कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड, यू शुड प्रोवाइड देम ऑल द सर्विसेज विच आर रिलेटेड टू बाइंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कोई भी बिजनेस अगर किसी भी फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में इन्वॉल्व होता है ना, तो गवर्नमेंट जो है उसके ऐसी तैसी कर देती है। गवर्नमेंट मेडलिंग टेंट्स द कंपनीज गुडविल, उनकी गुडविल हार्म हो जाती है गवर्नमेंट के अगर आप दायरे में आ गए या उनकी निगरानी में आ गए तो, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस टू वॉलंटरी फॉलो सच प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स ऑलवेज एंड बी मॉरली एंड एथिकली करेक्ट। Okay, now question number 2, explain the rights and responsibilities of the consumer। कंज्यूमर की राइट्स बतानी है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनानी है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी। राइट्स में क्या आएगा? राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू हर्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, बहुत सारे राइट्स है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, है ना। और कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो तो एनवायरमेंट को हार्म मत पहुँचाओ। ये सारी चीज़ें मैं आपको मेन लेसन में पढ़ा चुकी हूँ। सो लेट्स प्रोसीड टू द आंसर। So consumer rights, consumer has 6 rights under Consumer Protection Act। First right to safety, हर कंज्यूमर की राइट है कि उनको गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोटेक्टेड रहना है जो कि उनकी हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी को हार्म कर सकते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज जो हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, कुकिंग गैस सिलेंडर के, हजार्डस हो सकते हैं, तो कंज्यूमर को एक शील्ड बना के रखनी है राइट टू सेफ्टी की। उसको पता होना चाहिए ये हजार्डस सब्सटेंस है, इससे थोड़ा सा दूर रहना है ना, एंड इसको रेगुलरली चेक में रखना है। सो दिस इज राइट टू सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर की राइट है कि उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट द प्रोडक्ट ही और शी इज बाइंग रिगार्डिंग द क्वालिटी, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, प्योरिटी, प्राइस, जिससे वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स को बाय लॉ सारी इंफॉर्मेशन बाय ऑन लेबल प्रोवाइड करनी होगी। लेबल बोलते हैं ना, सेल्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग टूल होता है। ओके, नाउ राइट टू चूज। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, कस्टमर को सेलर फोर्स नहीं कर सकता कि यही प्रोडक्ट चूज करो। कस्टमर इज ओपन टू चूज एनी प्रोडक्ट लाइक ही वांट्स। ओके, सो consumer has the right to select from a wide range of goods and services at reasonable prices. That is, the consumer has the right to diverse range of products at a reasonable and competitive price. As a result, retailer या supplier जो है wide range of products provide करेगा। They should not persuade customers to purchase a specific product or service. Okay, next, राइट टू बी हर्ड। एक कंज्यूमर अगर कोई कंप्लेंट फाइल करता है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है और या फिर वो डिससेटिस्फाइड है, सो कंज्यूमर कैन फाइल अ लीगल कंप्लेंट एंड सीक रीएड्रेसल फॉर एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में, फिर अगर वहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन, वहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट। तो कंज्यूमर के पास एक राइट टू बी हर्ड है। गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड फोरम्स बने हुए हैं जिससे कंज्यूमर्स न्याय पा सकते हैं। ओके, नाउ राइट टू सीक रीएड्रेसल। जब भी कस्टमर ने एक्सप्लॉयटेशन फेस किया, एक्सप्लॉयटेशन यानी अडल्ट्रेटेड फूड आइटम उसे मिला, डिफेक्टिव आइटम मिला, डैमेज्ड आइटम मिला, या फिर उसके साथ ब्लैक मार्केटिंग उसने देखी, या फिर कोई भी ऐसा आइटम मिला जो कि डिफेक्टिव, डैमेज्ड है एंड उसको रिपेयर की नीड है बट सेलर नहीं करके दे रहा, तो राइट टू सीक रीएड्रेसल। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स फॉर कंपेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट या फिर कैश कॉम्पेंसेशन, डिफेक्ट रिपेयर और रिमूवल, एंड लास्ट जो भी आइटम्स उससे जुड़े हों। फॉर एग्जाम्पल वारंटी में है आपका आइटम, अब वो रिप्लेस नहीं करके दे रहे, आप केस कर दो, ठीक है, डेफिनेटली वो सब सुधर जाएंगे, ठीक है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कस्टमर टू हैव अ कैश मेमो, बट अगर बिल नहीं है तो ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये है राइट टू सीक रीएड्रेसल। नेक्स्ट, कंज्यूमर एजुकेशन। सो कंज्यूमर का राइट है कि वो पढ़ा लिखा हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, उनकी लाइफ्स के हिसाब से। ही शुड बी इन्फॉर्म्ड कि उनकी राइट्स क्या हैं, उनकी रेमेडीज़ क्या हैं, एंड इवेंट्स अगर गुड्स और सर्विस उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है तो वो क्या करे। बहुत सारे कस्टमर को पता ही नहीं है कि केस कैसे करते हैं, बस गुड्स गलत निकले लेके चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हाउस हेल्प ने अपने लिए 5 किलो चावल ऑर्डर किए थे फ्रॉम अ ऐप, ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा कि ऑर्डर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ वेरी वेल रिनाउंड ऐप, और उसमें कीड़े निकले, ठीक है। नाउ शी इज़ लाइक, अब तो चावल खराब हो गए ना दीदी, इसको अपन फेंक देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, या धूप में रख देंगे। तो फिर आई सेड हर, यू हैव पेड 325 रुपीज़ फॉर दैट 5 kg ऑफ प्राइस, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑन देम। व्हेन वी टोल्ड देम ऑन द चैट बॉट कि वी आर गोइंग टू डू दिस, दे इंस्टेंटली रिप्लेस द प्राइस।
okay, repaid, refunded the price, okay, otherwise they were not doing it. So this is the right of the consumer, this is the right which every customer should know. So the Indian government has integrated customer education in school curriculum. जैसे आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये स्कूल करिकुलम में डाले गए हैं, सोशल साइंस की बुक्स में, ये अपनी बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स में, एंड इवन एनवायरमेंटल साइंस की भी बुक्स में, मैंने बहुत सारे ईवीएस की बुक्स में, वैल्यू एजुकेशन में भी बताया जाता है कई बार कुछ एस्पेक्ट्स में अबाउट अ कंज्यूमर. सो ये एजुकेट हो पाए कंज्यूमर्स. जैसे जागो ग्राहक जागो, सरकार ने ये एक स्लोगन चलाया था, टू लेट द बायर बी अवेयर, कैविएट एम्प्टर का स्लोगन जो लॉ में भी इनकलकेटेड है. सो ये सब क्या बताते हैं? इट ऑल एंश्राइन्स अबाउट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. नाउ कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवेयरनेस. कंज्यूमर अवेयर होना चाहिए कि कौन से गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल हैं ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए. नेक्स्ट है अच्छे क्वालिटी मार्क्स देखना चाहिए. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो क्वालिटी मार्क्स चेक करे. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे एग मार्क होगा, गोल्ड प्रोडक्ट्स पे हॉल मार्क होगा, या फिर अगर आप बोले इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं तो ISI मार्क होगा. सो बिफोर परचेजिंग गुड्स कस्टमर शुड ऑलवेज लुक फॉर क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स इशूड बाय द स्टैंडर्डाइज्ड बॉडीज. ठीक है. नेक्स्ट है रिक्वेस्टिंग कैश मेमो, जब भी कुछ खरीदो तो बिल या इनवॉइस लो. नेक्स्ट है रीडिंग लेबल्स, जब भी आप कुछ खरीदो तो लेबल पढ़ के इन्फॉर्म डिसीजन लो, प्राइस, वेट, एक्सपायरी डेट, ईच एंड एवरीथिंग. ऑनेस्ट ट्रांजैक्शंस करो, ऐसी चीज़ें ना करो जो ब्लैक में अवेलेबल हो, होर्डिंग करी हो, वो आपको पता हो फिर भी आप खरीद रहे हो. दिस इज नॉट अ ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन. ओके. नेक्स्ट है इंश्योर सेफ्टी. टू इंश्योर द सेफ यूज ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर मस्ट केयरफुली रीड द मैनुअल इंस्ट्रक्शंस, ताकि कुछ भी गलत ना हो. बिफोर यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ो फिर आप उसको यूज़ करो. नेक्स्ट कंप्लेंट फाइलिंग. अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, डैमेज्ड है और सेलर आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आप डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस कर सकते हो. ओके. कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, कॉमन कॉज, कर्नाटका कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी, ये सब इस्टेब्लिश हुई हैं जिससे अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो एनवायरमेंट का ध्यान रखो, कचरा ज़मीन पे मत फेंको. सो ये कंज्यूमर्स मस्ट ऑलवेज work to protect the environment by avoiding waste, reducing pollution and so on. Okay. Now question number 3 है students, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द वेरियस ways in which the objective of the consumer protection can be achieved. कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे. ठीक है. फर्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर को इतना खुद से सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कि उसके साथ कोई भी फ्रॉड ना कर पाए, उसको सब पता होना चाहिए. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंज्यूमर्स अवेयर and educated about their rights, responsibilities as well as assisting them in seeking readdressal for their grievances and complaints. Consumer protection critical है दोनों consumers के लिए और businesses के लिए. Following कुछ methods हैं जिससे हम consumer protection का goal achieve कर पाएंगे. सबसे पहले self administration by business. Business खुद से recognize करना चाहिए businesses को कि if they are protecting consumer interest or not, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक चलना है, उनकी गुडविल अच्छी करनी है उन्हें. So they must put in more effort to achieve their goals. They must understand satisfied customer ना सिर्फ अच्छी सेल्स लेके आते हैं बल्कि वो वर्ड टू वर्ड माउथ पब्लिसिटी भी करते हैं जिससे न्यू कस्टमर्स आते हैं. बिजनेसेस को एथिक्स के साथ चलना चाहिए. कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक्सप्लॉयटेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए. टू एड्रेस कस्टमर कंप्लेंट्स मेनी बिजनेसेस हैव एस्टैब्लिश्ड ग्रीवेंसेस एंड कस्टमर केयर सेंटर्स. ओके. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एसोसिएशंस. बहुत सारे एसोसिएशन बने, उसमें 2 हैं आपके सिलेबस में, FICCI एंड CII. FICCI क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. ये दोनों स्टैब्लिश हुई हैं ताकि कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कर सकें. स्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस इसमें सारे मेंबर्स के लिए. नाउ कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत बड़ा स्टेप है. जस्ट हमने अभी इसको पढ़ा था कुछ समय पहले, है ना. इसमें क्या है कि कंज्यूमर को एजुकेट करना है जितना ज़्यादा हो सके. ही शुड नो हाउ टू रीड लेबल, ही शुड नो व्हाट इज़ द गुड प्राइस, ही शुड नो हाउ टू बार्गेन, ही शुड नो हाउ टू सी वेदर द प्रोडक्ट इज एक्सपायर्ड और नॉट, ही शुड नो दैट व्हाट इज़ एक्सप्लॉयटेशन, व्हाट आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. ये सारी चीज़ें मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी.
नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ग्रोइंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बनते जा रहे हैं, कंज्यूमर्स की यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी बनी है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, ये सब इस्टेब्लिश हुए हैं ताकि कंज्यूमर्स को एजुकेट करें, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। ओके, नाउ रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, तो गवर्नमेंट ने इनैक्ट किए हैं न्यूमरस रेगुलेशंस लॉज ताकि कस्टमर का हित प्रोटेक्टेड रहे, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये स्टैब्लिश हुआ था 3 टायर्ड मशीनरी में, जिसमें अगर कोई कस्टमर दुखी है, किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाओ जहाँ पे 1 करोड़ तक की कंप्लेंट से डील किया जाता है, फिर स्टेट कमीशन जहाँ 1 से 10 करोड़ तक की कंप्लेंट से डील किया जाता है, और फिर नेशनल कमीशन जहाँ पे आप 10 करोड़ प्लस में जाते हो, एंड फिर लास्ट में क्या आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द केस, रोल ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्टली आपका है क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन द रीएड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल टू कंज्यूमर्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी इस कानून के अंतर्गत हाउ यू विल टेक अ रीएड्रेसल इफ यू आर अ कस्टमर विच हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर्ड बाय द सेलर। ओके, सो कैसे आप रीएड्रेसल लोगे अगर आप एक कंज्यूमर हो, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एस्टैब्लिश हुआ है 3 टायर मैकेनिज्म पे, जिसमें सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिएड्रेसल फोरम, जहाँ पर आप 1 करोड़ तक की, है ना, 1 करोड़ तक की डीलिंग्स के लिए केसेस कर सकते हो। ठीक है, फिर है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिएड्रेसल कमीशन, जिसको हम स्टेट कमीशन भी बोलते हैं शॉर्ट में, जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम तक की आप डीलिंग्स कर सकते हो। फिर है नेशनल कमीशन, फिर उसके बाद लास्ट में आता है सुप्रीम कोर्ट। सो फॉलोइंग इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मशीनरी। डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, इस पूरे को मैंने आपको लर्न भी करवाया था। डिस्ट्रिक्ट फोरम में सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मेंबर्स कितने हैं, तो एक प्रेसिडेंट है प्लस 2 मेंबर्स है, इन 2 मेंबर्स में एक महिला है, यानी एक वुमेन रहेगी। ठीक है, नाउ कौन से अगर प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू 1 करोड़ तक है अप टू, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस कर सकते हो। सो इट इज मेड अप ऑफ अ प्रेसिडेंट, 2 मेंबर्स, वन ऑफ हुम मस्ट बी अ वुमेन हु आर ऑफिशियली नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट इसको चलाती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। अपॉन रिसीविंग द कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम सारी जांच पड़ताल करता है, लैब टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजता है अगर कोई गुड से डिफेक्टिव वगैरह है तो, और डिस्ट्रिक्ट फोरम डिटरमाइन करता है कि गुड्स अगर डिफेक्टिव हैं तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है कि अपोजिट पार्टी से सारी रिपेयर चार्जेस या फिर रिफंड या फिर कंपनसेशन सब आपको लेके देगा। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप क्या करते हो, स्टेट कमीशन में अपील करते हो विद इन 45 डेज, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम। स्टेट कमीशन में भी सब सेम मेंबर्स की हायरार्की है यहाँ पर, बट यहाँ पे ये जो टोटल वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस है वो क्या है, 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम, उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। फिर कंप्लेन करने के बाद वो अपने पूरे प्रोसेसिंग करेंगे, लैब टेस्टिंग वगैरह, और फिर इन्फॉर्म डिसीजन ले लेंगे कि ये आपका, हमारी तरफ से ये आपका रीएड्रेसल है। अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो बीइंग अ कस्टमर, तो आप क्या करोगे, 30 डेज के अंदर नेशनल कमीशन में अपील करोगे, जो कि केंद्र सरकार चलाती है। अब नेशनल कमीशन के जो हायरार्की है वहाँ पे होता है एक प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर्स सिलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें एक महिला होनी चाहिए। जितनी भी कंप्लेंट 10 करोड़ से अबाव है वो आप फाइल कर सकते हो इन द नेशनल कमीशन, एज वेल एज अपोजिट पार्टी की पूरी जांच पड़ताल होती है कि उन्होंने जो गुड्स डिलीवर किए वाकई कस्टमर सच बोल रहा है नहीं, एंड फिर ऑर्डर सुना दिया जाता है वेदर टू रिप्लेस, वेदर टू रिफंड, वेदर टू पे कंपेंसेशन एटसेट्रा, है ना। नाउ अगर पार्टी फिर भी प्लीज नहीं है तो 60 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट, 30 दिन के अंदर सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ एंड गेट योर मैटर सॉर्टेड। सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर तो बस कोई न्याय नहीं मिल पाएगा। ओके, सो या दिस इज द केस। रिलीफ अवेलेबल टू द कस्टमर, आपको गुड्स के जो फ्लॉज हैं वो हटा के दिए जाते हैं, डेफिशिएंसीज रिमूव कर दी जाती हैं, डैमेज गुड्स हो तो वो रिप्लेस हो जाते हैं, रिफंड कर दिया जाता है, पेमेंट अप्रोप्रिएट अमाउंट का कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन, यूजुअली ये सर्विस के केस में होता है, और एनी लॉस ऑकर्ड, है ना। सुइटेबल सर्कमस्टांसेस में प्यूनिटिव डैमेजेस भी पे करवाए जाते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक छोटी सी हायरार्की बना लेते हैं। सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर है स्टेट कमीशन, फिर है नेशनल कमीशन, फिर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन में कितने दिन में आप कंप्लेंट करते हो, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो 45, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में 30 एंड नेशनल कमीशन से
30, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। So I hope this is clear. Now प्लीज़ रीड दिस वन। नेशनल कमीशन के, अगर आप नेशनल कमीशन की अथॉरिटी से प्लीज़ नहीं हो तो 30 डेज़ में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ये डेट्स आपको याद रखनी है, अमाउंट याद रखना है ना। फिर यहाँ पर भी 30, तो 45 30 30 का रूल अपना लो, है ना। नाउ डिसकंटिन्यूएंस और अबैंडनमेंट ऑफ अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, या फिर हजार्डस गुड्स हैं तो उनकी सेल रुक जाएगी। कंज्यूमर वेलफेयर फंड में बिजनेसेस कंट्रीब्यूट करते हैं 5% तक। करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, अगर फॉल्स एडवर्टीजमेंट से कोई कस्टमर को कोई नुकसान हुआ हो तो करेक्टिव एडवर्टीजमेंट रन करवानी पड़ेगी। सारे पार्टीज़ को उनके खर्चों का रीइंबर्समेंट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट कचहरी में होती हैं, एंड जब होती हैं तो कई बार बुरी भी हो जाती हैं, ठीक है। नाउ Question number 5. Explain the role of consumer organization and NGOs in protecting and promoting the consumer interest. Consumer organization और NGOs का क्या रोल है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्योंकि ये कस्टमर को अवेयर करती हैं, कस्टमर को एजुकेट करती है, कस्टमर को उनकी राइट्स बताती हैं, एंड कस्टमर को बोलती हैं जागो ग्राहक जागो, लड़ो, ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ है तो, ठीक है। सो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। बहुत सारे एसोसिएशन बने, कंज्यूमर एसोसिएशन, कोऑर्डिनेशन काउंसिल, प्रोटेक्शन काउंसिल, कॉमन कॉज, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बने। कुछ कुछ फंक्शन है। सबसे पहला क्या है? कंज्यूमर एजुकेशन, ये जस्ट हमने अभी रीड आउट किया, सो यू ऑलरेडी नो दिस। जर्नल पब्लिशिंग, दिस इज न्यू, सो दे पब्लिश जर्नल्स, periodicals, disseminate information and raise awareness about various customer issues, legal remedies and other related products. Legal assistance भी provide करती है अगर कस्टमर को नहीं पता how to proceed with the legal proceedings. ये सारे association legal assistance भी provide करते हैं. They also offer legal assistance to consumers and assist them in seeking appropriate redress. Next is encouraging consumers protest against exploitation. तो कंज्यूमर को अगर कोई कस्टमर धरने पे बैठ गए हैं, कुछ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो उसको और एनकरेज करते हैं वो, यस आपको धरने पे बैठना चाहिए, आपको अपनी मांगे पूरी करवानी चाहिए। ओके, कंप्लेंट असिस्टेंस, अब कस्टमर्स को कई बार कंप्लेंट फाइल करने के लिए भी असिस्टेंस चाहिए होता है, तो ये सारी काउंसिल्स देती हैं असिस्टेंस। टेकिंग इनिशिएटिव्स, एनजीओज कस्टमर को ना सिर्फ कंप्लेंट करने के लिए एनकरेज करते हैं, बट ऑल्सो ये बोलते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में केस फाइल करो, पूरी जनता पे उसका असर पड़े ऐसा केस फाइल करो, जैसे एसिड बैन। ओके, प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग, दे कंडक्ट क्वालिटी टेस्ट ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स, जिससे पता चल पाए लैब्स वगैरह के थ्रू कि रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान देना। मिस्टर माथुर सेंट अ जैकेट टू लॉन्ड्री शॉप इन जनवरी 2018। जैकेट परचेज किया गया था 4,500 रुपये का। She has previously sent the jacket for dry cleaning with Shine Dry Cleaners and the jacket was cleaned well. तो पहले जब उसने ड्राई क्लीन करवाया था शाइन ड्राई क्लीनर्स पे, जैकेट अच्छे से साफ हुआ था। अभी लॉन्ड्री शॉप में भेजा है, ठीक है, जनवरी 2018 में। However, she noticed that her jacket had white discoloration marks when she collected the jacket this time. इस बार जब उसने जैकेट कलेक्ट किया ना, तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद ऐसे धब्बे बने हुए थे। अब उसने ड्राई क्लीनर को इन्फॉर्म किया, मिसेस माथुर रिसीव्ड अ लेटर कन्फर्मिंग डिस्कलरेशन इंडीड अपीयर्ड आफ्टर द जैकेट वॉज ड्राई क्लीन। तो ड्राई क्लीनर ने क्या बोला, जब मैं ड्राई क्लीन कर चुका हूँ, उसके बाद जब आप ले चुके हो, उसके बाद ही वो डिस्कलरेशन हुआ है, हमने वो डिस्कलरेशन नहीं किया है। मतलब कि इन शॉर्ट ड्राई क्लीनर ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। शी कॉन्टैक्टेड द ड्राई क्लीनर मल्टीपल टाइम्स एंड रिक्वेस्टेड फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर डिस्कलर्ड जैकेट बट नो अवेल। अब उसके पास लास्ट रिजॉर्ट क्या बचेगा, रीएड्रेसल, केस करें। सो अपॉन कंज्यूमर कोर्ट्स इंटरवेंशन, शाइन ड्राई क्लीनर्स अग्रीड टू कंपेंसेट 2500 रुपीज टू माथुर फॉर द डिस्कलर्ड जैकेट। कंज्यूमर फोरम ने न्याय दिलवाया, 2500 रुपये वापस मिल गए। ओके, सो क्योंकि डिस्कलरेशन था, उसको ठीक करने में पैसा लगेगा। सो विच राइट वॉज एक्सरसाइज बाय मिसेस माथुर एट द फर्स्ट इंस्टेंस? कौन सी राइट उन्होंने एक्सरसाइज की है? ओके, वो है राइट टू बी हर्ड, ठीक है। अब उन्होंने मेंशन किया है कि कस्टमर कोर्ट जो है वो इंटरवीन किया मैटर में, और मिस माथुर ने जो केस फाइल किया था एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट में, इसलिए उन्होंने राइट टू बी हर्ड अपील किया, है ना, उनको सुना जाए। ओके, नेक्स्ट, नेम एंड एक्सप्लेन द राइट विच हेल्प्ड मिसेस माथुर टू अवेल द कंपेंसेशन। कौन सी राइट ने उन्हें हेल्प किया है, ठीक है। तो राइट टू सीक रीएड्रेसल, जहां पे वो केस कर सकती हैं, ठीक है, इज द राइट दैट असिस्टेड मिसेस माथुर इन ऑब्टेनिंग कॉम्पेंसेशन। द कंज्यूमर हैज द राइट अंडर दिस राइट टू सीक रिलीफ और कॉम्पेंसेशन इफ द सर्विस और प्रोडक्ट फॉल शॉर्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। क्लियर? नेक्स्ट,
स्टेट विच कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन फुलफिल्ड बाय मिसेस माथुर इन द अबाउ केस। कौन सी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने फुलफिल की है? सो फुलफिल्ड बाय फाइलिंग अ कंप्लेंट एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट में, जब एक फ्लॉ था क्वालिटी में ऑफ द गुड्स एंड सर्विस परचेज वॉज डिस्कवर्ड, तो कंप्लेंट करके उन्होंने ये बताया है कि कंज्यूमर इज अवेयर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे साथ कुछ गलत होगा मैं केस करूंगी, सिंपल सी बात है। सो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ स्टेट एनी टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी अज्यूम्ड बाय कस्टमर्स। सो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सीकिंग क्वालिटी मार्क्स। Customer should always look for quality certification marks on products, ISI mark on electrical goods, egg mark on agricultural goods, hall mark on jewelry। ये तो बहुत बार आ चुका है, इट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत बार आ चुका है। रिक्वेस्टिंग कैश मेमो, कुछ भी खरीदो आप पक्का बिल लो, दिस ऑल्सो वी हैव डन। आई होप स्टूडेंट्स आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वीडियो बिल्कुल क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं MIQs और MCQs करवाऊंगी। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। CBSE बोर्ड की क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलती हैं फ्रॉम KG टू क्लास 12th, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। एंड हमारा एक और चैनल है हिंदी मीडियम चैनल, सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ हम 6 to 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली, बिहार, UP, MP, राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, क्रैश कोर्सेज आपको सब प्रोवाइड होता है, ई-नोट्स, ई-बुक्स, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद DPPs। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सुपर सून।